हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किस स्थान पर होगा? प्रगति मैदान, नई दिल्ली, यशोभूमि, आईआईसीसी नई दिल्ली, गांधीनगर गुजरात या फिर बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसका जो आयोजन होने वाला है वो होगा आपका यशोभूमि आईआईसी नई दिल्ली। ये आईआईसीसी है क्या? तो ये है आपका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर, जहां पर इसका आयोजन होने वाला है। अब ये सेमिकॉन इंडिया क्यों शुरू किया और कब इसकी शुरुआत की गई? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपकी 2021 में की गई थी। कब शुरू किया गया था? इसे शुरू किया गया था 2021 में। इसे शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था इसे? ताकि एक मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को तैयार किया जा सके, जिससे भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हो और साथ ही साथ जो भारत आयात पर निर्भर है इस मामले में उसे भी कम किया जा सके, इसलिए इसे शुरू किया गया है। सेमिकॉन से मतलब है यहाँ सेमी कंडक्टर। आगे है सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण 2 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में आयोजित होगा। यानी 2025 में ये इसका चौथा संस्करण है। क्या उद्देश्य है? तो भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 2025 की थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। ये इसकी 2025 की थीम रही, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, सतत विकास और उन्नत डिजाइन पर विशेष जोर रहने वाला है। साथ ही साथ इस सेमिकॉन इंडिया 2025 में जो 33 देशों ने भाग लिया और भारत के 9 राज्य और साथ ही साथ 350 से ज्यादा कंपनियों ने इसके अंदर भाग लिया। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान जीवन कब प्रक्षेपित होगा? अक्टूबर 2025, दिसंबर 2025, मार्च 2025 या फिर जनवरी 2025। तो ये आपका होने वाला है दिसंबर 2025 में प्रक्षेपित होने वाला है। इसके 7700 के आसपास परीक्षण किए जा चुके हैं। अब हम बात करें कि इसे किस मिशन के द्वारा ले जाया जाएगा। तो इसे गगनयान मिशन के द्वारा, इसका नाम रखा गया मानव रहित अंतरिक्ष का व्योम मित्रा, जिसे गगनयान मिशन के द्वारा ले जाया जाएगा। और उसके बाद हम बात करें यहाँ कि यूएसए, आपका रशिया और आपका चीन, ये ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने मानव अंतरिक्ष यान को बना लिया है। और उसके बाद भारत ऐसा चौथा देश होगा जो मानव अंतरिक्ष यान की शुरुआत करने वाला है। इन 3 देशों ने शुरू कर दिया है और भारत शुरू करने वाला है, वो चौथे नंबर का देश होगा। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने घोषणा की है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान जीवन दिसंबर 2025 में अर्धमानव रोबोट यानी व्योम मित्र, इसका नाम रखा गया है, के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। अब इस गगनयान मिशन का उद्देश्य है क्या? स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को विकसित करना, जिसमें 3 सदस्यीय चालक दल को लगभग 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। अब तक इसके मैंने बताया कि 7700 परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के खानिमपुर गांव में या फिर वाराणसी में? तो ये आपका है गोरखपुर के खानिमपुर गांव में। अब ये है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ये है क्या? कैसे बनाया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन?
तो जो आपके सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, ऐसी ही ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग करके पानी को से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है और तब बनती है आपकी ग्रीन हाइड्रोजन। पानी से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तब आपकी ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। और पानी से हाइड्रोजन को अलग करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं आप इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इससे क्या होगा कि कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोतों का बढ़ावा इससे मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पृथ्वी पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे हम कंट्रोल कर सकेंगे, उसे हम सही कर सकेंगे, और जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसे भी सीमित किया जा सकेगा अगर हम कार्बन का जो प्रोडक्शन है उसे कम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खानिमपुर गांव में राज्य के पहले और देश के दूसरे, राज्य का तो है ये पहला और देश का है दूसरा, हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसे टोरेंट गैस और टोरेंट पावर ने स्थापित किया है। यह संयंत्र शहरी गैस वितरण क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण पहल का प्रतीक है, जहां प्राकृतिक गैस में 2% तक हरित गैस को हाइड्रोजन में मिलाकर घरेलू, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों की आपूर्ति इससे की जाएगी। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना को, संजय अरोड़ा, सतीश गोलचा या फिर SN श्रीवास्तव? तो ये हैं आपके सतीश गोलचा, जिन्हें दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने 21 अगस्त 2025 को IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का 26वां आयुक्त नियुक्त किया है। वह AGMUT कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले दिल्ली के महानिदेशक के कारागार के रूप में भी ये कार्यरत थे। इनकी नियुक्ति का जो आदेश है वो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है, जबकि ये सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। नेक्स्ट है आपका देश का पहला सार्वजनिक बैंक जिसने अपनी वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित किया है या ट्रांसफर किया है। कौन सा है ऐसा पहला बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो ये है आपका पंजाब नेशनल बैंक, जिसने अपनी वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित किया है। अब ऐसा क्यों किया है पंजाब नेशनल बैंक ने? तो ये जो आदेश है ये RBI के द्वारा जारी किया गया है सभी बैंकों के लिए कि जो बैंक हैं, सभी बैंक जो उनकी वेबसाइट है वो अपनी वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित कर दें। ऐसा अप्रैल 2025 में ये आदेश दिया गया था, जो कि आपका अक्टूबर 2025 तक ये कार्य बैंकों को अपना पूरा करना है। क्यों? ताकि जो ये धोखाधड़ी हो रही है इसे रोका जा सके और साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित किया जा सके, इसलिए ऐसा आदेश RBI के द्वारा जारी किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला देश का पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है, जिसका जो नया URL है वो है आपका https://pnb.bank.in। ये इसका नया URL है। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र और बैंकिंग प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुसंधान संस्थान IDRBT के मार्गदर्शन में उठाया गया है। IDRBT है क्या? ये इसका मतलब है आपका इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1996 में हुई थी। कब हुई थी? IDRBT इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1996
1906 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। अब ये काम क्या करेगा? तो इस डोमेन का जो पंजीकरण है और इस डोमेन का जो प्रबंधन है यानी मैनेजमेंट है, ये सभी कार्य आईडीआरबीटी के द्वारा ही किया जाएगा। आईडीआरबीटी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी मानकों को विकसित और लागू करने वाली प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट है आपका एयर इंडिया और आईओसीएल ने किस ईंधन की आपूर्ति के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? बायोडीजल, सतत विमानन ईंधन एसएएफ, या फिर हाइड्रोजन ईंधन, या फिर प्राकृतिक गैस। तो ये है आपका सतत विकास ईंधन जिस एमओयू पर इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। एयर इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिस लिमिटेड, जिसे आप आईओसीएल कहते हैं, ने सतत विमानन ईंधन की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं? क्या उद्देश्य है ऐसा करने का? तो विमानन क्षेत्र में कम कार्बन ईंधन को बढ़ावा देना और वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्य को समर्थन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस पर हस्ताक्षर करने का। एयर इंडिया ने 2050 तक अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA का नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। नेक्स्ट है आपका 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश में, लोअर दिबांग घाटी जिला अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम सियांग जिला अरुणाचल प्रदेश में, या फिर अंजो जिला अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ है ये परियोजना स्थित? तो ये है आपकी अंजो जिला अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में चीन सीमा के निकट, किसकी सीमा से लगा हुआ है? चीन की सीमा से 1200 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत संयंत्र THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा लगभग 4000 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत 20 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसकी जो अध्यक्षता है वो उपायुक्त मीलो कोजिन ने की। और इसमें 33 प्रभावित गांव हैं, उनके प्रतिनिधि भी, जो प्रतिनिधि थे उन गांवों के, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था इस जन सुनवाई में। नेक्स्ट है आपका और लास्ट भी, वर्ष 2025-26 के लिए AAA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासन के स्वामी, सैम बलसारा, अनुप्रिया आचार्य, या फिर जयदीप गांधी। तो ये हैं आपके श्रीनिवासन के स्वामी, जिन्हें AAA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या ये AAA? ये है आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है ये? ये है आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और इसकी जो शुरुआत हुई वो 1945 में हुई। कब हुई? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। श्रीनिवासन के स्वामी को वर्ष 2025-26 के लिए AAA का पुणे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि वे इससे पहले भी लगातार 3 साल के कार्यकालों में इसमें इसी पद पर रह चुके हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई। ये विज्ञापन एजेंसियों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व
करता है। क्या करता है ट्रिपल AI? विज्ञापन एजेंसियों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही साथ सरकार, मीडिया, संस्थानों तथा हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने के साथ साथ आत्मनियमन और नैतिक प्रथाओं को भी ये बढ़ावा देता है। तो ये काम है ट्रिपल AI का। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSI 2025 के लिए तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अपने सभी साथियों के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।